जी सबको इस बात को सुने हैं जो जी जी गया कि शिव चर्चा में अभी मैंने अपनी पूरी बात में ये बात कही है कि शिव जो जगत का गुरु है वो हमको संकीर्णताओं से मुक्त करता है, यानी कि संकीर्णताओं में ये अंधविश्वास भी आता है। आप अगर कोई ये कहता है कि हाँ मेरे अंदर शिव गुरु आ गए हैं या किसी और का नाम लेके कहता है कि वही आ गए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि उनको वही दूर से ही प्रणाम करके विदा कर दीजिए, क्योंकि वो अपना तो ही करेगा ही, आपका भी कर देगा। इसलिए आप उससे मुक्त हो जाइए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, मानसिक रूप से कुछ लोग हैं जो बीमार हैं या कमजोर हैं, तो उनके ऊपर कुछ इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण इस तरह से उनका शरीर कभी कभी जैसे भजन होगा या कुछ ऐसा गीत संगीत सुनते हैं तो ऐसा हो जाता है। उसको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, लेकिन उसको झाड़ फूक करने की जरूरत नहीं है। आप मुझको सिर्फ इतना कुछ प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। शिव जो जगत का गुरु है, इस काल में, इस खंड में किसने बताया? शिव जगत के गुरु शिव मेरे और आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये बात इस दुनिया में, इस काल में किसने बताई? साहब श्री हरिनानंद जी ने। उस शिव को मेरा मन अपना मान सकता है, ये बात किसने बताई? साहब श्री हरिनानंद जी ने। उस शिव तक पहुंचने का रास्ता सही क्या होगा? देखिए, बहुत तो आप जाइएगा, हो सकता है लेट से कैसे भी किसी भी तरफ से पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, तो आप अगर चढ़ना शुरू करिएगा तो हो सकता है एक दिन पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर उस पहाड़ पे कोई पहले गया है और उसने एक रास्ता बना दिया है, तो आप उस रास्ते पे आराम से, आसानी से चढ़ सकते हैं। तब क्यों दूसरे तरफ जा रहे हैं 10 तरफ? ज्यादा अच्छा है उस रास्ते पे बढ़ जाइए। तो उस रास्ते पे बढ़ने के लिए उन्होंने 3 सहारे दिए, 3 साधन दिए। जैसे आप यहाँ गाड़ी से आए हैं, ये एक साधन है, आपको पहुंचना यहाँ था, वो एक साधन था। तो ये 3 सूत्र भी साधन है जिसमें आप अपने गुरु से दया मांगते हैं, अपने गुरु की चर्चा करते हैं और अपने गुरु को नमस्कार से प्रणाम करते हैं। ये तीनों सूत्र, ये तीनों साधन किसने बताए? साहब श्री हरिनानंद जी ने। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि साहब हरिनानंद जी से मिलना आपका जरूरी है, आइए आपके ऊपर के सब चीजों को वो झाड़ देंगे? ऐसा उन्होंने कभी कहा है? कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। महादेव, महागुरु महादेव, जगत गुरु शिव आपके मन की सारी संकीर्णताओं को उतार फेंकेंगे, ये बात उन्होंने कही है, मात्र ये बात कही है। और इस बात का आप विश्वास रखिए और किसी भी इस तरह के झाड़ फूक या देवता गुनी की चीजों से आप बचिए। वो एक दिन आप लोगों का जान लेवा साबित हो जाएगा आपके लिए, और उस समय आपका साथ कोई नहीं दे सकेगा, क्योंकि इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। लेकिन शिव नाम का सहारा अगर आपके साथ रहेगा तो आप अपने रास्ते को अच्छा बना लीजिएगा, आपके जीवन को एक समाधान मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, जैसा हम लोगों ने अनुरोध किया है यहाँ के स्थानीय गुरु भाइयों से, कि आप समय समय पे आप लोग के क्षेत्रों में मेडिकल शिविर लगाया जाए, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए, डॉक्टरों को बुलाया जाए, जांच करवाई जाए, ताकि जो आप लोग की मदद हो सके ये इन लोगों के द्वारा हो। इस सब के अलावा आप एक बात का विश्वास जरूर रखिए, आपके गुरु शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस पूरे भूखंड में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जहाँ सब कोई हार जाता है, यानी चिकित्सा जगत भी जहाँ हार जाता है, वहाँ वो भी कहता है कि अब दुआ ही काम आएगी, अब आपसे दया ही काम आएगी। तो मेरा अनुरोध है कि मात्र अपने शिव का सहारा लीजिए, एक निष्ठ बनिए। एक निष्ठ आदमी के लिए हर जगह रास्ता खुलता है, लेकिन जो 10 जगह होता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, उसके लिए कोई रास्ता नहीं खुलता। आप जमीन की कोड़ाई करिएगा, एक जगह अगर करते रह जाइएगा तो हो सकता है एक दिन उसमें से पानी का प्रवाह आ जाए, लेकिन एक जगह गड्ढा करिए, फिर दूसरी जगह करिए, तीसरी जगह करिए, पता चलता है मेहनत वही लगी लेकिन पानी नहीं आया। तो ज्यादा अच्छा है
कि हम जानते तो नहीं कि वो शिव कैसा है। तव तत्वम ना जानामि कि दृश्योति महेश्वर। हे महेश्वर, हे ईश्वरों के भी ईश्वर, हम आपके तत्व को नहीं जानते। हम नहीं जानते आप क्या हैं और कैसे हैं, आपका रूप क्या है, लेकिन आपकी दया को, आपकी करुणा को, आपके प्रेम को हम महसूस करते हैं। हम सब यहाँ बैठे हुए शिव के शीश अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं कि वो अपनी करुणा, अपनी दया हम पे बरसाएं, हमारे जीवन के कष्ट को कुछ कम करें, ताकि हम उस शिव का काम कर सकें और ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस तरह की चीजों से मुक्त होइए। ऐसा शिव चर्चाओं में करने वालों से भी कोई समझाने की कोशिश करिए, ऐसा करके वो अपने गुरु को ही बदनाम करेंगे। क्योंकि कोई भी आपके घर का बच्चा अगर पढ़ता होगा तो आप, अगर मास्टर पढ़ाता है उसके और बच्चा फर्स्ट करता है तो आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं कि मास्टर राशि को खोल कर आप ये नहीं कहते कि बच्चा बहुत अच्छा था, आप कहते हैं कि मास्टर बहुत अच्छा था, गुरुजी बहुत अच्छे थे, इसीलिए पढ़ाए तो बच्चा फर्स्ट किया। कोई बच्चा फेल कर गया तो आप कहते हैं कि मास्टर ही अच्छा नहीं, गुरु ही अच्छा नहीं था, पढ़ाया नहीं ठीक से तो बच्चा फेल कर गया। यानी कि अगर शिष्य अच्छा करेगा तो गुरु का नाम होगा, शिष्य बुरा करेगा तो गुरु की बदनामी होगी। क्या आपको उस शिव से प्रेम है तब भी और भय है तब भी? भय नहीं लगता कि जहाँ उन्हें महादेव क्षमा नहीं कर सके, ऐसा काम नहीं हो जाए, कहीं उस गुरु शिव की बदनामी न हो जाए। लोग कहेंगे कि शिव चर्चाओं में अंधविश्वास करते हैं, लोग शिव चर्चाओं में उजागरी का काम करते हैं, शिव चर्चाओं में लोग ठीक होते हैं, लेकिन झाड़ते को वो शिव ही बहुत है झाड़ने के लिए, और वो किस माध्यम से झाड़ देगा आप जानते भी नहीं, क्योंकि हवाएं भी उसी की है, पानी भी उसी का है, ये सारी दिशाएं भी उसी की है, सब कुछ उसी का है। तो वो शिव किस माध्यम से आपके जीवन के कष्ट को कम कर देगा आप नहीं जानते, लेकिन आप एक निष्ठ होइए, आप अपने शिव के लिए खड़े होइए और दूसरों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित करिए।